बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पास है लोगैरिथम। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 का यूनिट नंबर 2 लोगैरिथम्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 डिस्कस करी थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चंस जो है वो अभी हम समझेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर। हमें जो है कुछ नंबर्स के लोगैरिथम्स गिवन है, हमें इनके ओरिजिनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो इसको हमने यहाँ पर सपोज कर लेना है कि ये हमारे पास जो है वो इक्वल है किसके, एक्स के इक्वल है। तो लेट करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है एक्स के। और क्योंकि हमें इसके ओरिजिनल नंबर्स मालूम करने हैं तो इसी वजह से हमें लोगैरिथम का जब हम एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास ये इसके ओरिजिनल नंबर्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, इधर हम ले लेंगे एंटी लॉग और इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3.56721। अब हम इसका निकालेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एंटी लॉग निकालने का तरीका। क्योंकि एंटी लॉग का जो टेबल है वो बिल्कुल लोगैरिथम के टेबल से बिल्कुल डिफरेंट है और आपकी बुक के अंदर जो है वो मौजूद है। तो एंटी लॉग के टेबल में हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो है वो हमारा क्या है, मैंटीसा है। तो एंटी लॉग के जो टेबल है हमारे पास उसमें जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से होती हैं हमारे पास के ये एंटी लॉग का टेबल है आपका। तो जो कि जो है यहाँ से स्टार्ट है ये टेबल। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के अंदर मेंशन होंगे, यानी कि 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। तो इस तरीके से डेसिमल में वैल्यूज गिवन है और सेम इसके अंदर भी 0 से लेकर 9 तक के फर्स्ट कॉलम्स होंगे और इसके बाद 1 से लेकर के 9 तक के जो है वो आगे के मीन डिफरेंस के कॉलम होंगे। तो यहाँ पर जब हम एंटी लॉग देखना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ट्रिक ये है कि हम जो सबसे पहले हमारे पास मैंटीसा होता है, इनके मैंटीसा है हमारे पास 0.56721। तो हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं यानी कि 0.56 को हम देखेंगे 7th के कॉलम के अंदर और 7 के कॉलम में देखने के बाद जो भी आंसर आएगा फिर उसी लाइन में आगे जाएंगे। जो हमारा 2 का मीन डिफरेंस का कॉलम है उसमें जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर कर देंगे हम प्लस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारे 0.56 के 7th कॉलम के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0.56 को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर है। तो 0.56 जो है वो इस तरीके से हमने इसके ऊपर स्केल रख लिया है और 0.56 को हमें चेक करना है 7th कॉलम में। तो 7th कॉलम में कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है 3690। तो यहाँ पर हमने रफ में क्या करना है, 3690 को राइट कर लेना है, 3690 और आगे इसी के आगे हम जाएंगे 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो यहाँ पर आगे जो है वो आपके पास आ रहा है जो मतलब कि 2 का जो मीन डिफरेंस का कॉलम है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसमें भी 2 ही आ रहा है। तो इसमें जो भी वैल्यू आ रही होगी आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर प्लस कर देना है। तो प्लस कर देंगे तो 0 + 2 हो जाएगा 2, फिर 9, 6 और 3, यानी कि ये आपका जो है वो आंसर आ रहा है इसका एंटी लॉग के मैंटीसा का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे जो कि हमारे पास है 369 और 2, 3692। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम है, कैरेक्टरिस्टिक का काम ये होता है हमारे पास कि अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है, जैसे कि अभी हमारे पास 3 है कैरेक्टरिस्टिक, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब कि उसके अंदर एक नंबर प्लस होगा और जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी कि 3 है, 3 में 1 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा और 4 नंबर्स के बाद जो है यानी कि 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल आ जाएगा। दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, यानी कि इसका जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है वो आ रहा है हमारे पास 3692। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो था ये हमारे पास लॉग था और इसका ओरिजिनल नंबर जो है वो आ गया है 3692। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें डेसिमल की प्लेसमेंट को बताती है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे पास नेगेटिव हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको लेट करके x के इक्वल ले लिया है जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 बार और 7427। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ले लेंगे एंटी लॉग
तो जब एंटी लॉग हम ले लेंगे तो हमारे पास हम इसकी एंटी लॉग के टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1/7427। तो अब इस तरीके से आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 0.74 को हमें चेक करना है 2 के कॉलम के अंदर। और इस तरीके से आगे हम जाएंगे उसी लाइन पे जो 7th नंबर पे मीन डिफरेंस का कॉलम होगा, उसमें जो भी वैल्यू होगी उसको हम करवा देंगे प्लस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे 0.74 को हम देखेंगे 2 के कॉलम में। तो आप लोग के पास लॉग टेबल होगा बुक में, तो इस तरीके से आप लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे 0.74 को हमने देखा 2 के कॉलम के अंदर, जो कि आ रहा है 5521 आ रहा है, उसको हम रफ पे राइट करेंगे। और इसके बाद आगे जाएंगे इसी लाइन में 7th कॉलम जो मीन डिफरेंस का है। तो 7th कॉलम के अंदर हमारे पास आ रहा है 9, तो इसके अंदर 9 को जो है वो हम कर देंगे प्लस। तो जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 9 हो गया 10, और फिर 3 5 और यहाँ पे 5 5530। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी 5530। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम है थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो इसलिए इस नंबर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके लिखूंगी, क्योंकि अभी हमें डेसिमल की प्लेसमेंट करनी है। तो अगर आपकी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कि अगर हमारे पास 1 बार है या 2 बार हो या 3 बार हो, तो अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अगर 1 बार है तो हम यहाँ पे नंबर से पहले 1 लगाएंगे 0 और उसके बाद हम लगा देंगे डेसिमल। अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी तो 2 जीरोज ऐड करेंगे और फर्स्ट 0 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके पास 3 बार होगी तो हमने 3 जीरोज ऐड कर लेने हैं और फर्स्ट 0 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये आसान ट्रिक हो जाएगी आपके लिए। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम मेथड यूज करेंगे। तो हमारे पास x की जो हमने इसको लेट करके सपोज कर लिया है कि ये हमारे पास जो है वो बराबर है x के। अब हमने आगे जो है वो एंटी लॉग ले लेना है और एंटी लॉग निकालना है हमने इसका, तो एंटी लॉग के टेबल से। तो सेम वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको राइट कर लेते हैं एंटी लॉग के साथ, और अब इसके बाद ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 0.35749। अब सेम वही मेथड है कि हमने क्या करना है 0.35 को देखना है 7th कॉलम के अंदर, फिर आगे मीन डिफरेंस का 4th कॉलम जो होगा उसके अंदर जो भी नंबर होगा उसको हमने ऐड करवा देना है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं कि 0.35 के 7th कॉलम के अंदर क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ पे स्केल से रख के चेक कर लेना है कि 0.35 के 7th कॉलम में, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है 0.35 का 7th कॉलम जो कि हमारे पास आ रहा है 2275। इसके अंदर नंबर आ रहा है 2275। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं रफ पे 2275। और अब आगे इसी लाइन में हमने जाना है 4th कॉलम में, तो जो कि 4th कॉलम में आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, आपने अपनी बुक में चेक कर लेना है। तो इसको ऐड कर देंगे, 5 + 2 हो जाएगा 7 7 2 और 2 इस तरीके से। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2277। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है यानी कि 0 है, तो अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी तो उसमें एक नंबर ऐड होगा और उतने नंबर्स के बाद जो है वो डेसिमल लग जाएगा। यानी कि 0 है अगर कैरेक्टरिस्टिक तो 0 में 1 प्लस होगा, दैट इज 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि डेसिमल जो है वो एक नंबर के बाद यानी कि यहाँ पे लग जाएगा, और इस तरीके से हम इसको कर देंगे क्लोज। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो कि इस तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने यहाँ पर इसको सपोज कर लेना है x के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.8196। अब हमने जो है वो एंटी लॉग ले लेना है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग हम ले लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग और ब्रैकेट में जो है हमने ये वैल्यू लिख देंगे 5.8196। अब आगे जो है वो हमें क्या करना है, अब सेम वही मेथड फॉलो करेंगे, यानी कि 0.81 को हमें चेक करना है 9th कॉलम में। फिर उसी लाइन में आगे मीन डिफरेंस का जो 6th कॉलम होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी आपने उसको ऐड करवा देना है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे 0.81 को हमने 9th कॉलम में देखना है। तो आपने स्केल उठा लेना है और इस तरीके से आपने 0.81 इस सबसे लास्ट में आ रहा है 0.81 का 9th कॉलम में आपके पास आ रहा है 0.81 के 9th कॉलम में 6592। तो आप इसको राइट करेंगे 6592 रफ में 6592। और इसी के बाद आगे मीन डिफरेंस का जो 6th कॉलम है,
तो मीन डिफरेंस के 6th कॉलम के अंदर हमारे पास आ रहा है भाई 9 आ रहा है, तो हम 9 को जो है वो इसके अंदर करवा देंगे प्लस। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 + 9 हो जाएगा 11, देन 10 और 5 + 1 6 और 6 आ जाएगा 6601 6601। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो +5 है। तो अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी तो उसके अंदर हमें एक नंबर जो है वो प्लस करना है, यानी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 5 है यानी कि 5 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि हमें 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। हमारे पास 4 डिजिट्स मौजूद हैं, तो अगर डिजिट्स हमारे पास कम पड़ रहे हैं तो उसकी जगह पे हम जीरोज ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब कि 5 में 1 प्लस किया 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर। तो जो हमें गिवन था वो हमारे पास एंटी लॉगरिथम थे और हमने इसको जो है वो एंटी लॉग की मदद से हमने इनके ओरिजिनल नंबर जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो इन नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड आउट करने हैं। तो कैलकुलेटर से जो है वो कुछ भी मुश्किल नहीं है सिंप्लीफाई करना। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो कैलकुलेटर्स अपने निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है लॉग 900। तो आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर में जो है वो सबसे पहले लॉग टाइप करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग और इसके बाद जो है वो हमारे पास नंबर है 900। तो इस तरीके से हमने लॉग प्रेस करना है, लॉग के बाद जो है वो हमें 900 प्रेस करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन हम इक्वल टू दबाएंगे और इक्वल टू के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमारे पास हो जाएगा 2.954। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है 2.954। तो हमने इसका आंसर जो है वो हमें यहाँ पर लिख देंगे 2.954। तो डेसिमल के बाद हमने 3 डिजिट्स ले लिए हैं। सेम इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे लॉग फाइंड आउट करना है 45.54 का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉग प्रेस करना है। लॉग के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे 45.54, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इक्वल टू। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.6583। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है 1.6583। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 1.6583। सेम इस तरीके से हमने तमाम के आंसर्स निकाल लेने हैं। तो हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है इसका भी लॉग निकालेंगे, लॉग और इसके बाद 36582 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू दबाएंगे, आंसर आ रहा है 4.563। यहाँ पे राइट कर देंगे 4.563। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेम वही मेथड है, लॉग 826.3 हमने राइट किया, सेम इस तरीके से लॉग प्रेस किया, देन 826.3 राइट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू दबा देंगे, आंसर आ रहा है 2.917। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2.917। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी सेम मेथड फॉलो करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे और नंबर है हमारे पास 0.00851, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इक्वल टू दबा देंगे, आंसर हमारे पास आ रहा है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है -2.07007, यानी कि -2, यानी कि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि 2 के ऊपर हम लगा देंगे बार। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 बार और 0.07000। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये भी हमने सेम मेथड से करना है, लॉग प्रेस करना है और नंबर हमारे पास है 0 और 4 दफ़ा 0 है, इसके बाद है हमारे पास 97, देन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर आ रहा है -4.0132, -4, दैट मीन्स ये हमारे पास 4 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 4 बार 0.013। तो ये हमने इस तरीके से कैलकुलेटर से हमने लॉगरिथम को सॉल्व करना सीखा है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और ये कुछ इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। हमें कैलकुलेटर की हेल्प से कुछ क्वेश्चन जो हमें दिए हुए हैं इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, log x = 1.7505।
तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, log को अगर हम वहां शिफ्ट करेंगे तो अगर log जो है वो एक जगह से दूसरी साइड पे अगर शिफ्ट होगा तो वहां जाके जो है वो हमारे पास log कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग के अंदर। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.7505। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हमने जैसे कि अभी लॉग के कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर एंटी लॉग हमें फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करके जब हम लॉग प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एंटी लॉग का सिंबल आ जाएगा। और इसके बाद जो ऊपर बॉक्स आ रहा है यहाँ पर हमें जो भी हमारी वैल्यू है वो हमें राइट कर देनी है। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 1.7505, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1.7505। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शिफ्ट दबाया, फिर लॉग दबाया, एंटी लॉग आ गया और हमें नंबर्स जो गिवन है वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हम इक्वल टू दबाएंगे और हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 56.298। तो यहाँ पर हम इसका आंसर राइट कर देंगे, जो कि इसका आंसर आ रहा है 56.298। तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम मेथड है, x को हमने यहीं पे रखना है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log को हम यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके जो है ये हो जाएगा एंटी लॉग और इसके बाद नंबर जो है 0.6609। अब हमने वही काम करना है कि अभी हमने जैसे एंटी लॉग फाइंड आउट किया कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हमें अगेन से क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके लॉग दबाएंगे तो हमारे पास एंटी लॉग का सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू जो है वो अपनी राइट कर लेनी है, जो कि है 0.6609। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 0.6609। देन इसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 4.5803। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा 4.5803। तो ये हमारे पास हो जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास log x और यहाँ पे अब हमारे पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x को हमने यहीं पे रखना है, log को वहां शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके जो log हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी लॉग और बाकी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी 1 bar 0.6132। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो क्योंकि 1 बार है इसका मतलब कि 1 बार का मतलब कि 1 जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो हमें जब हम एंटी लॉग जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे और आगे की वैल्यू जो है वो रहेगी आपकी सेम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेम वही मेथड फॉलो करना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे नंबर राइट करेंगे जो कि है -1.6132। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -1.6132। देन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0243। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है हमारे पास 0.0243। तो आगे का नंबर बस हमने पॉइंट के बाद 3-4 नंबर्स ले लिए हैं, ये हमारे लिए इनफ है। इसके बाद हम आगे के इसके 3 पार्ट्स जो है वो और रह गए हैं, वो भी अभी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है वो इसका है कुछ इस तरीके से, log x इक्वल्स टू, और क्वेश्चन है इसका 3.4800। सेम मेथड फॉलो करेंगे। x हमें फाइंड आउट करना है, log को हमने वहां पे शिफ्ट कर देना है तो ये हो जाएगा एंटी लॉग और इस तरीके से 3.4800 एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर की हेल्प से, तो कुछ मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग दबाएंगे, एंटी लॉग का सिंबल आ गया हमारे पास और यहाँ पे नंबर राइट कर देंगे 3.4800 और इक्वल्स टू दबा देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर जो है हमारे पास आ रहा है 3019.95। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, जो कि हमारे पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अगेन, और जो कि है log x इक्वल्स टू 7 bar 0.0038। तो इस तरीके से जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, x को हमने यहीं पे रखना है, log को हमने दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट कर देना है तो वहां जाके हो जाएगा एंटी लॉग। इस तरीके से 7 bar 0.0038 ये आ जाएगा एज इट इज। अब 7 बार का मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारी क्या है, -7 है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर -7 है तो कैलकुलेटर में भी हमने क्या करना है, -7 ही राइट करना है और उसके बाद जो है वो हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो एंटी लॉग निकालने का तरीका जिनको अभी भी नहीं समझ आया है
तो आपने गौर से देख लेना है कि सबसे पहले हमें शिफ्ट प्रेस करना है, देन लॉक प्रेस करना है, एंटी लॉक का सिंबल आ गया हमारे पास। अब हमने बाकी के नंबर्स राइट कर देना है क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हो जाएगा -7.0038। तो इस तरीके से हमारे पास जो कैलकुलेटर जो हमें आंसर बता रहा है वो हमारे पास एक्सपोनेंट के अंदर बता रहा है, तो आप एक्सपोनेंट में भी राइट कर सकते हैं, वो भी आपके पास सही आंसर होगा, जो कि कुछ इस तरीके से हमें बता रहा है 9.912 और एक्सपोनेंट जो है वो इसका है -8। तो ये भी आपका आंसर जो है वो सही है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपोनेंट से हटा के अगर आप इसको जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अगर उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर एक्सपोनेंट -8 है दैट मीन्स के डेसिमल के लेफ्ट साइड के ऊपर 8 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है तो इसका मतलब कि हमारे पास 7 जीरोज जो है वो और प्रेजेंट होंगे और बाकी का नंबर जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 9912 और डेसिमल यहाँ से जो है वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब कि क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और ये हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैलकुलेटर ने बताया है, हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से अब हम लास्ट इसका एक्सरसाइज का पार्ट है, पार्ट नंबर 6, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है, log x इक्वल्स टू, और यहाँ पर है हमारे पास 0.2665। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने सबसे पहले log को वहाँ पे शिफ्ट किया जो कि हो जाएगा एंटी लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा 0.2665। तो अगर हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, सेम वही मेथड है, आपने क्या करना है, अगेन शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग दबाएंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा और वैल्यू हमारे पास है 0.2665 और इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.847। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू है x की। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हो या इसके अलावा किसी भी टॉपिक से से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ अपने जो है वो क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स के अंदर राइट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तमाम वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स की जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।